फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एस फार्मा में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर वालों की, जिसमें से आपका सब्जेक्ट चलने वाला है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का हमारा पहली यूनिट चल रही थी। तो पहली यूनिट में हम लोग कुछ लेक्चर कवर कर चुके थे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया था, सेकंड चैप्टर हो गया था। बात आ जाती है थर्ड चैप्टर की। तो थर्ड चैप्टर में हम लोग टिश्यू का ओवरव्यू या कहो तो इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब आज हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस पे, लोकेशन के बेस पे, फंक्शन के बेस पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इपिथेलियल का। ओके, एक एक हम देखेंगे इसमें इपिथेलियल, उसके बाद देखेंगे मस्कुलर। इस लेक्चर में फ्रेंड्स आपका इपिथेलियल एंड मस्कुलर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू दो कवर हो जाएगा। तो ठीक, तो क्या है, थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो सकती है क्योंकि हम लोग इसमें एपिथेलियल एंड मस्कुलर दोनों कवर करेंगे। जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसमें नर्वस और कनेक्टिव टिश्यू दोनों ऐड हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, हमारी पहली यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक, अगर आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से टोटल वीडियो देख सकते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट का भी है, वहां से आप पूरा फ्री में हर एक चीज स्टडी मटेरियल आपका प्रोवाइड कराया जा रहा है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पड़ी हुई है, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां से फ्री में, बिल्कुल फ्री में नोट्स डाउनलोड करें और अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए बिना लेट किए हम बात करते हैं अपने टिश्यू का। तो टिश्यू का कुछ क्लासिफिकेशन आप लोग देख लें। टिश्यू जो है मेन हमारा क्लासिफाई हुआ है चार, मतलब ये 4 टाइप। ठीक, एक होता है हमारा इपिथेलियल, दूसरा है कनेक्टिव, तीसरा है मस्कुलर, चौथा है नर्वस टिश्यू। ओके, अब देखिए एक एक में क्या है, सब टाइप है। जैसे इपिथेलियल टिश्यू में हमारा है एक सिंपल टिश्यू, दूसरा स्टेरेटिफाइड टिश्यू, तीसरा है ग्लैंडुलर टिश्यू। तो आज हम बात करेंगे केवल इपिथेलियल का एंड कनेक्टिव का। तो इपिथेलियल टिश्यू में हमारा है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू में सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल कोलुमिनार, सिंपल सिलिएटेड। ठीक, सेकंड आता है स्टेरिटिफाई टिश्यू, स्टेरिटिफाई स्क्वैमस, स्टेरिटिफाई क्यूबाइडल, स्टेरिटिफाई कोलुमिनार, ट्रांजिशनल। थर्ड आता है ग्लैंडुलर टिश्यू, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। ठीक है, सबसे पहले हम इसी की बात आज यहाँ करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं आज इसको बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझाऊंगा। तो देखिए, अगर हमें सिंपल टिश्यू का पूरा डिटेल लिखना है तो देखिए सिंपल स्क्वैमस। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस, स्क्वैमस मीन्स फ्रेंड्स, सिंपल मतलब तो जान ही रहे हो आप लोग क्या होता है, साधारण। बट स्क्वैमस मीन्स क्या होता है, स्क्वैमस मीन्स होता है फ्रेंड फ्लैट टाइप के। ठीक है, मतलब चिपटे हुए एकदम फ्लैट से। ठीक, तो वो क्या है, ये सिंपल स्क्वैमस अगर हम देखा जाए, अगर हम लोग देखें अपने बॉडी के अंदर, तो सिंपल स्क्वैमस जो कुछ हमारे बॉडी में फ्लैट की तरह मिलेंगे। उसके बाद सिंपल क्यूबाइडल, क्यूबाइडल का फ्रेंड्स होता है कि कुछ हमारे सेल जो हैं क्यूब शेप में हमारे बॉडी में मतलब लोकेटेड होंगे। अब सिंपल कोलुमिनार क्या होता है, कुछ ये कॉलम टाइप होंगे। ठीक है, ये से कॉलम बन के हमारे बॉडी के अंदर आएंगे। सीलिएटेड, अब जो कॉलम बना है उसी के ऊपर सीलिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उन्हें हम बोलते हैं सिंपल सीलिएटेड। स्टेरिटिफाइड टिश्यू फ्रेंड्स वो होते हैं, स्टेरिटिफाई मीन्स होता है लेयर। ठीक है, अब स्टेरिटिफाई स्क्वैमस, स्टेरिटिफाई क्यूबाइडल, स्टेरिटिफाई कोलुमनार, बाकी तो सब यही है, केवल इनका क्या है, एक से ज़्यादा लेयर बनेंगे, बस ऊपर ऊपर करते चले जाना रहा। तो चलिए मैं आपको डीप में समझाता हूँ कि ये सब होते क्या हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इपिथेलियल टिश्यू हमारे होते क्या हैं। जैसा कि आप लोगों ने ये सबसे पहले पढ़ा होगा कि डर्मिस, हाइपोडर्मिस, इपीडर्मिस। तो जो इपीडर्मिस होती है हमारी स्किन की सबसे ऊपर वाली पार्ट होती है। ठीक, तो देखिए इपी, इपी से ऊपर, तो इपीथेलियल टिश्यू यहाँ भी आता है। इपी मतलब सबसे ऊपर, थेलियल टिश्यू, तो जो सबसे ऊपर हमारे बॉडी के सबसे ऊपर टिश्यू पाए जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इपीथेलियल टिश्यू। ये क्या है, हमारे स्किन के कहीं आसपास में पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं इपीथेलियल टिश्यू। एंड आउटर लेयर हमारे बॉडी के ये पाए जाते हैं। ठीक, आई होप आप सब इतना समझ गए होंगे। इट इज कॉमनली नोन एज इपीथेलियम। ठीक है, इसे हम लोग इपीथेलियम के नाम से भी कॉमनली जाना जाता है। ठीक, अब देखिए, इट इज द लार्जेस्ट सीट ऑफ सेल्स दैट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ ऑल द बॉडी सरफेस। जितने भी बॉडी की सरफेस है हमारे, ठीक, वो उसका पे क्या है, लाइनिंग सीट, एक लाइनिंग सीट की तरह प्रोटेक्शन का काम करते हैं। लाइनिंग सीट मतलब अगर आपको कोई एक स्क्वायर टाइप का दे दिया जाए, उस पर लाइनिंग खींच दिया जाए, तो क्या है, अगर उसके बाद वो मान लो एक चादर है, ठीक, ऐसे है चादर, और उसको हम ऐसे लाइनिंग कर दिए, उसको ले जाके आपको ढक दिए, तो क्या है, आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड हुआ ना। तो कुछ इसी तरह की कहानी इसकी भी होती है हमारी एपिथेलियल सेल की। इट हैज ए फ्री सरफेस, इसमें क्या है, सरफेस एरिया जो होती है ना फ्रेंड, ये एकदम बिल्कुल फ्री होती है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, कोई कंजक्ट नहीं होता है, बिल्कुल फ्री होते हैं।
उसके बाद देखिए इपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड कंपैक्टली विथ लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस। अब देखो जो हमारे इपिथेलियल सेल होते हैं ना, उनके बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस होती है, जैसा कि मैं बता दूं कि इंट्रासेलुलर स्पेस वो होता है दो सेल के बीच की दूरी को हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। तो इसमें देखिए फिगर में आपको दिख रहा है कि ये सब सेल क्या है, आपस में बहुत करीब करीब जुड़े हुए हैं। तो इंट्रासेलुलर स्पेस इसमें तो कुछ नहीं है, ऐसा समझिए कि कुछ नहीं है या तो बहुत ही कम है इंट्रासेलुलर स्पेस। तो इंट्रासेलुलर स्पेस यही होते हैं फ्रेंड, सेल के बीच की कितनी दूरी है उसे हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस, जो कि इंट्रासेलुलर स्पेस सबसे कम होती है इपिथेलियल टिश्यू में। जनरली दे आर एवस्कुलर आर एंड डू नॉट हैव ब्लड वेसल्स। या तो ये एवस्कुलर होंगे या तो आप इन्हें बोलते हैं कि डू नॉट हैव ब्लड वेसल्स। इनका कोई ब्लड से लेना देना या कोई रिलेशन नहीं होता है, किसका, इपिथेलियल टिश्यू का। तो आई होप आप तक 5-6 पॉइंट जान गए होंगे। आप इसको अगर अपने एग्जाम पे लिख के आते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। ये देखिए कुछ इनके फिगर हैं। हमारे नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमारे ब्लड कैपिलरी, उसके नीचे ब्लड मतलब फ्लो हो रहे हैं। ये देखिए हमारे सेल क्या है, आपस में बहुत करीब करीब सटे हुए हैं, ठीक। अब ये देखिए इपिथेलियल वाले सेल हैं, ये इनके सेल के न्यूक्लियस तो रहेंगे ही। आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करें हम इनके फंक्शंस की। ओके, अब देखिए इनके फंक्शंस क्या होते हैं। दे प्रोवाइड कवरिंग टू आवर बॉडी एंड वेरियस इंटरनल ऑर्गन। ये हमारे बॉडी के, देखिए जैसे स्किन होता है ना, तो हमारे बॉडी को पूरा कवर किए रहता है। तो कुछ इपिथेलियल टिश्यू भी ऐसे करते हैं, दे प्रोवाइड कवरिंग टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को ऊपर से पूरा कवर किए रहते हैं। एंड वेरियस इंटरनल ऑर्गन, और हमारे जो अलग अलग इंटरनल ऑर्गन है, मतलब हमारे जैसे हार्ट है, लंग्स है, ये सबको ये अच्छे से कवर किए रहते हैं। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी को क्या है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। दे हेल्प इन सीक्रेशन ऑफ वेरियस हार्मोन, और हमारे बॉडी से जितने भी अलग अलग हार्मोन निकलते हैं अलग अलग केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, उनका क्या है, ये सिक्रेशन करने में हेल्प करते हैं। सिक्रेशन मीन्स फ्रेंड्स ये होते हैं मतलब निकलना, ठीक है। दे आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वास्ट प्रोडक्ट। अब जो हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर करके ब्लड से वास्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है, ये वहाँ भी हेल्प करते हैं, मतलब एक्सक्रिएशन ऑफ वास्ट प्रोडक्ट, जो हमारे बॉडी में वास्ट प्रोडक्ट उनको बाहर करने में भी हेल्प करती है। अब देखिए अगर हम इनका क्लासिफिकेशन देखें इपिथेलियल टिश्यू का, तो ये 3 टाइप होंगे, एक होंगे सिंपल, एक होंगे ग्लैंडुलर, एक होंगे हमारे कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड को आप स्ट्रेटिफाइड भी बोल सकते हैं, ओके। अब देखिए सिंपल को हम क्या बोलते हैं, सिंपल मतलब होता है फ्रेंड्स साधारण, जनरल सी चीज। तो सिंपल लेयर ऑफ सेल, सॉरी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, इसमें क्या है, सेल की सिंगल लेयर रहेंगे, और लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज डक्ट एंड ट्यूब्स। अब देखिए बॉडी कैविटीज पे, डक्ट पे और ट्यूब्स पे क्या है, ऐसी ऐसी लाइनिंग रहेंगे। ग्लैंडुलर क्या है, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन है। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड में हमारा है 2 और मोर लेयर ऑफ सेल, जैसा कि मैं आपको पहले बताया था स्ट्रेटिफाइड मीन्स होता है लेयर। तो इसमें क्या, अब हमको लेयर की बात करनी है, वही जो यहाँ सिंगल सेल थे, ऐसे करके ऐसे ऐसे सिंगल सेल चलेंगे। अब स्ट्रेटिफाइड में क्या है, इसी सेल के ऊपर भी एक सेल हमारे चलेंगे, ओके। अब देखिए प्रोटेक्टिव फंक्शन में हमारे बॉडी को यही प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद चीक सेल, एग्जाम्पल क्या है हमारा, चीक सेल। अब देखिए सिंपल जो है हमारे डिवाइड किए गए अब 4 टाइप में, एक स्क्वैमस, एक क्यूबाइडल, एक कोलुमनार, एक सिलिएटेड। और ये जो है कंपाउंड स्ट्रेटिफाई स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाई कोलुमनार, एक होते हैं ट्रांजिशनल। अब हम इसको भी पूरा डीप में देखेंगे क्या होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे एग्जाम में ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 नंबर आपका ये कंटेन करता है। सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल क्या होते हैं, इट हैज फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि स्क्वैमस इपिथेलियल मतलब होता है कि फ्लैटेंड, फ्लैट मतलब एकदम चिपटी सी, ठीक है। अब ये देखिए फ्लैटेंड सेल होते हैं जो कि इरेगुलर बाउंड्री में पाए जाते हैं। इरेगुलर मतलब जिसका शेप फिक्स ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए फ्लैटेंड है, ऐसे ऐसे करके ये हमारे बॉडी के अंदर किसी ही पड़े हुए हैं, बेचारे चिपके से पड़े हुए हैं। इट फॉर्म्स डिफ्यूजन बाउंड्री, और ये क्या है, जहाँ डिफ्यूजन होता है वहीं बाउंड्री पे ये पाए जाते हैं। इट अकर इन द अल्वियोली ऑफ लंग्स, लंग्स में फ्रेंड्स हमारे होते हैं अल्वियोली, ठीक है, वो यहाँ अकर करेंगे, उसके बाद मतलब पाए जाते हैं, या तो लाइनिंग ऑफ ब्लड, या तो लिम्फ वेसल्स, या तो लाइनिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड के मतलब जो वेसल्स होते हैं ना, उस पर कुछ लाइनिंग बनी होती है, या तो वहाँ पाए जाएंगे या तो लिम्फ वेसल्स में पाए जाएंगे, ठीक है। आई होप आप सब इतना समझे गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इनका फिगर क्या है, ठीक। अब देखिए ये हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जैसा कि मैं बताया ये फ्लैट टाइप के रहेंगे ना। अब देखिए ये सेल कैसे चिपके हैं आपस में, ठीक है, चिपके हैं, ये स्क्वैमस सेल्स यही हैं, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बाकी ये सब फ्लैट होके सब
पड़े हुए हैं आराम से। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होते हैं? इट इज मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप। जैसा कि यहाँ आपको बताया गया क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल से हमें पता चल रहा है कि क्यूब शेप का जो हमारा ये सेल होगा उन्हें हम बोलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम दैट रेस्ट ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखिए जैसा कि जो भी लिखा गया है इसका ये देखिए क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये मैं इसके पहले आपको बताया कि सेल जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं और वो सेल क्यूबॉइडल शेप के होंगे। तो ये देखिए आपका इधर क्यूबॉइडल शेप बना है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आराम से बेचारे रेस्ट कर रहे हैं। देखिए क्यूब शेप सेल है, ये देखिए क्या है, और सिंगल लेयर भी है। तो मैं आसानी से इसे कह सकता हूँ कि ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है। ओके, अब देखिए इनकी लोकेशन अगर हम बता दें आपको तो सरफेस ऑफ ओवरी लाइन, ठीक है, ओवरी के लाइन पे ये पाए जाते हैं। उसके बाद किडनी ट्यूबुल्स के ऊपर पाए जाते हैं, उसके बाद थायराइड ग्लैंड पे भी पाए जाते हैं। अब अगर इनके हम फंक्शंस देखें तो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेक्रेशन एंड एक्सक्रिएशन में भी हेल्प करवाते हैं। ओके, अब देखिए सिंपल कोलुमनार जैसा कि आपको पता चला है, कॉलमनार मतलब कोई कॉलम मतलब थोड़े से लंबे होंगे, ठीक है। अब देखिए अपीयर कॉलम लाइक इन वर्टिकल सेक्शन, ठीक है, वर्टिकल सेक्शन में कॉलम की तरह कुछ ये टिश्यू दिखाई देंगे। न्यूक्लियस यूजुअली लोकेटेड नियर द बेस। अब देखिए न्यूक्लियस जो है वो बेस के सबसे नीचे दिखाई देंगे। अब इनका लोकेशन क्या है, लाइनिंग ऑफ स्टोमक में जो लाइनिंग बनी रहती है बाहर की तरफ या अंदर भी मान लो, वहां पर ये पाए जाते हैं। इनर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे अंदर वाली लेयर पे पाए जाएंगे और यूटेरस पे पाए जाएंगे। अब देखिए इसका एग्जांपल, सॉरी ये इमेज देख लीजिए, इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन तो ये है, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस इसके कहीं करीब में है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन के करीब में न्यूक्लियस है। उसके बाद ये देखिए रेक्टेंगुलर टाइप के सेल मतलब कॉलम टाइप के यहाँ बने हुए हैं। तो हम इसे आसान भाषा में बोल सकते हैं कि सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू यही है। ओके, अब देखिए इसके बाद दूसरा हमारा आता है इसके फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन मतलब वही फ्रेंड्स पीछे वाला ही जान लीजिए, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रिएशन, प्रोटेक्शन, बाकी हर एक टिश्यू का लगभग वही सेम ही होता है। अब देखिए सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम, नाम से पता चल रहा है कि इसमें सीलिए भी आ गए, ठीक है। अब इसमें सीलिया आ गया तो जैसा कि कॉलमनार वाला आप लोग पढ़े थे तो वही कॉलम वही रहेगा, ठीक है। इसमें केवल हमें सीलिया को ऐड कर देना है। देखिए कुछ ऐसे ही ना, इसमें केवल ऊपर क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हमें बना देना है। बस जैसे आप बनाए तुरंत आपको वो कन्वर्ट हो गया, कॉलमनार वाला कन्वर्ट हो जाता है सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियल में। ओके, अब इसका अगर हम लोकेशन देखें तो ये कुछ ही पोर्शन में पाए जाते हैं, ब्रेन में और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्रेंड्स टू टाइप्स होंगे, एक लोअर होते हैं, एक अपर होते हैं। तो ये जो सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक वही होता है जहां से हम लोग एयर को अपने अंदर तक ले जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक। ओके, अब देखिए इसका फिगर आप लोग देख लीजिए, ये नीचे हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बाकी ऊपर क्या है, कॉलमनार टाइप के सेल सब एडजस्ट हुए हैं, लगाए गए हैं, ठीक। अब इसमें देखिए ये जो सीलिएटेड हैं, ऊपर से सब हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाए गए ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। ओके, आई होप आपका डाउट यहाँ क्लियर हुआ। अब देखिए फंक्शंस इसके क्या होते हैं, प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन, जैसा कि ये तो कॉमन हो गया कि प्रोटेक्शन और सिक्रेशन। उसके बाद म्यूकस को क्या है, ये मूवमेंट करवाता है। ओके, अब देखिए आता है हमारा सेकंड वाला ग्लैंडुलर मतलब फ्रेंड होते हैं ग्लैंड हमारे दो टाइप के, एक एक्सोक्राइन एक इंडोक्राइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सोक्राइन क्या होते हैं, सेकंड देखेंगे कि इंडोक्राइन क्या होते हैं। एक्सोक्राइन हमारे वही होते हैं जो क्या है, जिसमें डक्ट प्रेजेंट होंगे, उसके बाद सेक्रेट सेल प्रोडक्ट्स लाइक म्यूकस, सलाइवा, आयल, मिल्क एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। जो कि सेल प्रोडक्ट जैसे है हमारा म्यूकस है, सैलिवा है, म्यूकस सैलिवा मीन्स फ्रेंड होते हैं लार, ठीक है, ऑयल है, मिल्क है एंड डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कराती हैं, उन्हें हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। इसका एग्जांपल क्या है, मान लीजिए सैलिवरी ग्लैंड है जहाँ से सलाइवा निकलती है, मेमोरी ग्लैंड जो है हमारे, ये मेमोरी ग्लैंड आप लोग अगर समझें तो ये मिल्क के प्रोडक्शन के लिए होते हैं। अब देखिए डक्टलेस इंडोक्राइन, जो हमारा डक्टलेस, इसमें डक्ट तो प्रेजेंट था बट ये इंडोक्राइन जो है डक्टलेस होंगे, ठीक है, इसमें डक्ट नहीं प्रेजेंट होंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो टेस्टिस है, पैंक्रियाज है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ओवरीज है, ईडीसी और भी सब होते हैं। ओके, अब देखिए हमारा लास्ट वाला आता है कि स्टेरिफाई इपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। स्टेरिफाइड जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था, स्टेरिफाइड मीन्स होता है फ्रेंड्स लेयर, सब वही रहेगा, केवल इसमें क्या है, सेल के ऊपर एक दो लेयर और बढ़ा देना है हमें। ओके, दीज आर दोज टिश्यू इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर। एग्जाम्पल क्या है, वन ओवर अनदर, इसमें क्या है, सेल जो है अरेंज होंगे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक।
तो उन्हें हम बोलते हैं स्टेरिटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू। ये क्या है फ्रेंड्स, 3 टाइप के होंगे। एक होते हैं स्टेरिटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम। अब स्ट्रेटिफाई स्क्वैमस इपिथेलियम को हम देखें तो स्ट्रेटम मीन्स लेयर। अगर इसमें से हम लोग पढ़ें तो स्ट्रेटिफाई या स्ट्रेटम मीन्स होता है लेयर। इट इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर। जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि इसमें एक लेयर नहीं होते हैं, एक लेयर हमारा इसके पहले वाले में हुआ था, ठीक। अब इसमें क्या है, एक लेयर से ज़्यादा जब लेयर मिलते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाई स्क्वैमस इपिथेलियम। अब अगर हम इसका लोकेशन देखें तो हमारे स्किन पे होते हैं, ओएसोफेगस में होते हैं, लाइनिंग ऑफ माउथ पे होते हैं, ठीक है। ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब देखिए सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल, फ्लैट लाइक सेल प्रेजेंट है ना, लेकिन क्या है, एक सेल के ऊपर दूसरे सेल, दूसरे सेल के ऊपर तीसरे सेल, तो इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाई स्क्वैमस इपिथेलियल। इसके पहले हम लोग सिंपल स्क्वैमस पढ़े थे, तो उसमें केवल एक ही लेयर था फ्लैटेंड सेल का। इसमें क्या है, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, सभी लोग सेट हैं, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेटिफाई कॉलमनार। कॉलमनार में मैं यही बताया था कि उसमें सेल क्या है, कॉलम टाइप करेंगे। सिंपल में आप लोग पढ़े थे कि वो जो कॉलम होता है केवल एक ही होता है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड में आप लोग देखेंगे कि सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल। देखिए 1 2 3 कॉलमनार एपिथेलियल तो है, लेकिन पहला सेल अगर यही होता, अगर हम इतने की बात करें तो ये सिंपल हो गया। अगर स्ट्रेटिफाई हमें इसे बनाना है तो इसके ऊपर और जोड़ दो, स्ट्रेटिफाइड हो गया। कितना आसान है, ठीक है। अब देखिए इट इज मेड ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाई दिया हूँ, इसके लोकेशन होते हैं यूरेथ्रा में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, लाइनिंग ऑफ आईलिड्स में, ठीक है। आईलिड्स मतलब फ्रेंड होता है आँख के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं आईलिड्स। अब देखिए अगर इनका हम फंक्शन देखें तो प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन, जो कि सब में कॉमन चला आ रहा है, ठीक। प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन क्या होता है आप लोग ये समझ रहे होंगे। अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो फिर से एक बार आप लोग कमेंट जरूर करें कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए ट्रांजिशनल इपिथेलियम क्या होते हैं। इट इज प्रेजेंट एट द साइट विच आर सब्जेक्टेड टू चेंज इन स्ट्रेस एंड टेंशन, ठीक है। जो कोई भी चीज अगर चेंज हो रहा है स्ट्रेस या टेंशन की वजह से, तो उस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल इपिथेलियम। इसका लोकेशन होता है यूरिनरी ब्लैडर पे, एंड उसका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड कंट्रैक्शन। इसका फंक्शन कुछ फ्रेंड्स अलग है, ठीक है। यहाँ अब देखिए हम सेकंड की बात करेंगे, वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकती है, बट यहाँ हम लोग 2 टिश्यू को आज फाइनली कवर कर चुके हैं, ठीक। कवर कर रहे हैं, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा है, कनेक्टिव मतलब होता है कनेक्शन। कनेक्शन जहां 2 या 4 चीज आपस में मिलती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। मान लो अगर आपका हार्ट कहीं और रहे, आपका लंग्स कहीं और रहे, स्टमक कहीं और रहे, तो क्या हमारी बॉडी कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। अगर ये आपस में ज्वाइन होंगे, कनेक्ट होंगे, तभी तो हमारी बॉडी कुछ फंक्शन करवा पाएगी। अगर ये लोग दूर दूर रहते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ होने वाला नहीं है। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारा क्या करता है, हर एक आर्गन को आपस में ऐड कर देता है, ओके। तो कुछ इसी प्रकार होने वाला हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए दीज आर दोज टिश्यू व्हिच कनेक्ट्स आर बाइंड डिफरेंट आर्गन आर डिफरेंट पार्ट ऑफ एन आर्गन। ये टिश्यू क्या करते हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट आर्गन को ऐड करते हैं, या तो अलग अलग पार्ट को ऐड करते हैं। उसके बाद इट इज द मोस्ट डाइवर्स एंड वाइड स्प्रेड टिश्यू। ये क्या है, हमारे बॉडी पूरे होल बॉडी में ये पूरा फैल चुके हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ब्लड क्या है, पूरे बॉडी में फैला है, इसको भी आप लोग एक कनेक्टिव टिश्यू ही बोल सकते हैं। फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी आर्गन ऑफ द बॉडी। ये क्या है, प्रत्येक आर्गन में ये लगभग कनेक्टिव टिश्यू पाए ही जाते हैं। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसको आप लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं ईसीएम। लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, फ्लूइड एंड नंबर ऑफ फाइबर्स। अब देखिए ये जो लिखा गया है इसका मैं कुछ आपको अगर फिगर फॉर्म में समझाऊं तो बहुत ही बेटर आप लोग समझने वाले हैं। ये देखिए इसमें क्या है, सेल जो है थोड़ा दूरी दूरी पे रहेंगे, ठीक है। इसके पहले आप लोग जो देखे थे तो मैं आपको बताया था इपिथेलियल सेल में, उसमें ये जो सेल है ना बहुत ही करीब करीब रहते। ये देखिए अगर आप इपिथेलियम बना दें तो ये सेल जो है बहुत करीब करीब थे, उनके बीच में इंट्रासेलुलर जो दूरी थी, ठीक है, बहुत ही कम थी। अगर हम यहाँ देखें कि इंट्रासेलुलर जो दूरी है तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक। इनका देखो इतना दूर है, इनका देखो इतना दूर, इनका देखो इतना दूर। बट अगर इपिथेलियल में आप लोग दे रहे हैं तो सभी लोग एकदम करीब करीब हैं। तो जो दूर दूर हैं तो बीच में कुछ मटेरियल क्या है, भरे हुए हैं, ठीक। तो ये क्या है, फाइबर्स भरे होते हैं, ओके फ्रेंड। तो ये बीच में क्या है, फाइबर्स भरे होते हैं, और बाकी हमारे सेल हैं। अब देखो ये फाइबर क्या क्या कंटेन करते हैं, मतलब इस फाइबर में और भी क्या क्या चीज प्रेजेंट होते हैं। जैसे कोलेजन फाइबर्स आर टच एंड स्ट्रांग, टफ एंड स्ट्रांग, वो बहुत टफ होते हैं और मजबूत होते हैं। इलास्टिक फाइबर्स आर इलास्टिक एंड एक्सटेंसिबल इन नेचर। क्या है, इलास्टिक मतलब थोड़ा
लचीला, ठीक है, मतलब फैलने वाला। रेटिकुलम फाइबर्स आर प्रोवाइड सपोर्ट, और जो रेटिकुलम फाइबर होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए सपोर्ट पहुंचाते हैं, मतलब सपोर्टिंग का काम करते हैं। अगर मैं इसका फंक्शन देखूं तो इसके फंक्शन क्या होते हैं फ्रेंड, इट कनेक्ट डिफरेंट टिश्यू ऑफ बॉडी। देखो जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि ये कनेक्टिव टिश्यू है, तो हमारे अलग अलग आर्गन को कनेक्ट करवाता है, तो इसे हम बोल सकते हैं क्या है, कनेक्ट डिफरेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी। उसके बाद इट सपोर्ट वेरियस टिश्यू, ये क्या है, अलग अलग टाइप के जो टिश्यू होंगे सबको एक सपोर्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि हर एक दूसरे को ये कनेक्शन या जोड़ने का काम करते हैं। इट वर्क एज स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। अब देखो हमारे बॉडी का जो फ्रेम बनता है, ठीक है, अगर फ्रेम हमारी बॉडी का ना बने तो हमारे बॉडी का कोई नक्शा ना बन पाए, ठीक है, तो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में ये सहायता भी करते हैं। अब देखिए इनके भी तीन टाइप होंगे, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज में होंगे आपके एरियोलर एंड एडिपोज, डेंस में होंगे रेगुलर एंड इरेगुलर, उसके बाद स्पेशलाइज्ड में होंगे कार्टिलेज, बोन, ब्लड। अब एक एक को हम डीप में देखने वाले हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू फ्रेंड्स क्या होते हैं, इट इज बाइंडिंग टिश्यू दैट होल्ड्स आर्गन एंड अदर टिश्यू टुगेदर। ये क्या है, बाइंडिंग टिश्यू है जो कि आर्गन और अदर टिश्यू को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लूजली अरेंज सेल एंड फाइबर्स, जैसा कि मैं आपको पहले दिखाया था कि ये क्या है, लूजली अटैच होते हैं एक दूसरे सेल से, और उसके बीच में ये क्या है, फाइबर, जो जगह बचती है इसमें फाइबर से भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए वो दो टाइप के थे, ठीक, इनका दो सब टाइप था, एरियोलर एंड एक एडिपोज। अब देखिए एरियोलर क्या होते हैं, अगर इसी जो भी जगह बच रही ना बीच में सेल और सेल के बीच में, अगर वो एयर फिल हो, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं एरियोलर। अगर एयर फिल हो तो उन्हें हम बोलते हैं एरियोलर। अगर इसी बीच के जगह में फैट प्रेजेंट हो तो उन्हें हम सीधे सीधे बोल देते हैं कि ये एडिपोज है, और अगर एयर हो तो एरियोलर, ठीक। अब मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनिमल बॉडी, ये सबसे ज़्यादा एनिमल बॉडी में होते हैं, मतलब हम लोग के अंदर। प्रेजेंट अंडर स्किन, स्किन के नीचे पाए जाते हैं। ज्वाइन स्किन टू मसल्स, इसके देखिए मसल्स और स्किन को ये आपस में अटैचमेंट करते हैं, मतलब जोड़ने का काम करते हैं। एडिपोज टिश्यू क्या है, कंटेन लार्ज स्फेरिकल और ओवल सेल कॉल्ड फैट सेल, ठीक है, लार्ज और स्फेरिकल और ओवल सेल जो वो कंटेन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फैट सेल। उसके बाद प्रेजेंट अंडर स्किन, स्किन के नीचे ये भी पाए जाते हैं। अराउंड किडनी एंड बोन मैरो, देखिए किडनी के पास भी और बोन मैरो के पास भी ये पाए जाते हैं। अब बात आती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं फ्रेंड्स। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दीज आर दोज टिश्यू विच आर डेंसली पैक्ड एंड फॉर्म रोप लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या है फ्रेंड, कुछ रस्सी की तरह स्ट्रक्चर, इन लोग ऐसा कनेक्ट होते हैं, कुछ रस्सी की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दे मेनली कंटेन सेल एंड फाइबर्स इन लार्ज अमाउंट, इनमें क्या है, सेल और फाइबर्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और ये दो टाइप के होंगे, एक होते हैं हमारे रेगुलर, एक होते हैं इरेगुलर। तो जो रेगुलर फ्रेंड्स पता है चल रहा है, रेगुलर का होता है फिक्स पैटर्न, इरेगुलर का पैटर्न हमारा फिक्स नहीं होता है। तो जो रेगुलर का पैटर्न फिक्स होता है उसको हम देखते हैं कैसे होता है ये। कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर, इसमें क्या है, फाइबर जो प्रेजेंट होंगे वो बंडल टाइप में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बंडल मतलब थोड़ा ये मुट्ठा भर के, ठीक है। अब देखिए इरेगुलर मतलब नॉट फिक्स। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, इट कंटेन इरेगुलर फाइबर, ये टिश्यू जो है स्किन में प्रेजेंट होंगे और ये कंटेन करेंगे इरेगुलर फाइबर, मतलब इनका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है। अब हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। इसमें सबसे पहला आपका आता है कार्टिलेज, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज फ्रेंड्स वो होते हैं, जैसे मान लो आपकी कान की हड्डी है तो हड्डी, लेकिन आप कान को कहीं से भी मोड़ सकते हो, ठीक है, आप कहीं से भी मोड़ सकते हो। अब फ्रेंड्स आप लोग अपना कान मोड़िए, जिसका कान मुड़ रहा है वो भी कमेंट करे, जिसका ना मुड़ रहा है वो भी जरूर कमेंट करे, ठीक है। अब देखिए कार्टिलेज फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कार्टिलेज का, कि अपने कान की हड्डी को आप चाहे जैसे मोड़ सकते हो, ठीक। कीप द मोशन ऑफ द जॉइंट फ्लूइड, अब देखिए कीप द मोशन ऑफ द जॉइंट फ्लूइड, जो भी फ्लूइड हमारे जॉइंट में पाए जाते हैं ना उनका क्या है, मोशन करवाते हैं, मूवमेंट करवाती है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ जॉइंट। अब जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट हैं उनका मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। जैसे अगर आप लोग एक प्लेयर हैं, ठीक है, आप सब क्रिकेट खेल होंगे, जब आप बॉलिंग करते हैं तो आपका हाथ पूरा रोटेट होता है ना, रोटेट होता है तो जॉइंट की मूवमेंट होती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते क्या, कार्टिलेज। ठीक, आई होप आप सब इतना समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हम बोन की, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बोन क्या होता है, ठीक। बोन मीन होता है फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी में जाने तो इसको हम लोग बोलते हैं हड्डी। इट इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो हड्डी क्या, हमारा हार्ड तो होता है, ये सबको पता है। दैट कॉन्टेन ए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट लाइक कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का कंसंट्रेशन
साल्ट में जब ज़्यादा हो जाए तब जाके मतलब ये हमारे बोन में प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इट प्रेजेंट इन आर्म्स, लेग एंड रिब्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे आर्म में, लेग में, रिब में, ठीक है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। हमारे बॉडी में क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। जैसे हम लोगों का बॉडी के अंदर एक है हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम, मतलब कंकाल तंत्र है जो कि हमारे बोन का ही बना होता है, तो वो हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है। अब देखिए ब्लड क्या होते हैं। इट इज ए लिक्विड, तो बात सही है कि ब्लड लिक्विड होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, ये भी सही है। विच आर फॉर्म इन द बोन मैरो, जो कहाँ पाए जाएंगे? बोन मैरो में। सॉरी फ्रेंड, वो बनते हैं बोन मैरो से एंड अदर टिश्यू से, ठीक है। बोन मैरो से भी बनेंगे और अदर टिश्यू भी बनेंगे। ब्लड, इट इज कम्पोज ऑफ 55% प्लाज्मा, इसमें 55% प्लाज्मा होते हैं और 45% सेल्स होते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स आर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट। अब देखो इस सेल का मतलब है ब्लड सेल्स जो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं 45% में, ओके। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करवाने में ब्लड ही हेल्प करता है, ठीक। आई होप आप सब इतना समझ चुके होंगे। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ओके फ्रेंड। यहीं पे आपकी दोनों यूनिट तब खत्म हो जाएगी। अगर आपको और भी लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। अपने चारों सब्जेक्ट की तैयारी, अगर कहो तो बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आप लोग इस चैनल पर बिल्कुल फ्री कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर नोट्स भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। केवल आपको क्या करना है, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, सीक्वेंस वाइज वहां पे पड़ी हुई है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू।